चलिए हम वृत्त एवं स्पर्श रेखाओं पर कुछ प्रश्न हल करते हैं। पिछले क्लास के जो आप लोग अध्ययन किए हुए हैं प्रमेय वगैरह, उसी से संबंधित यहाँ पे दो प्रश्न हैं। उसके बाद फिर हम लोग प्रमेय को हल करेंगे और इस तरह से आप देखेंगे कि आप प्रमेय जो पढ़े हुए हैं उसके कथन का उपयोग करते हुए हम लोग यहाँ पे कैसे हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे चित्र के माध्यम से वाला प्रश्न है। अब इन प्रश्नों को अगर आप लोगों को किताब में देखेंगे तो किस तरह से मिलेगा, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैं प्रश्न के स्वरूप में बता रहा हूं। वृत्त की जीवा 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से उसकी दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी व्यास PR ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो प्रश्न का स्वरूप है यह कैसे हो गया, चित्र से हम लोग प्रश्न में आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको चित्र से प्रश्न में आ गए तो प्रश्न से हम चित्र में आसानी से जा सकते हैं। अब देखिए इस प्रश्न का चित्र ऐसे बनना था, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये PQ 24 है और आप लोग जान रहे हैं कि ये जो इसका पॉइंट है ये इसका मध्य बिंदु होता है, इसको हम M के रूप में लेते हैं। पिछले प्रमेय में आप लोग देखे होंगे उसमें कि वहां पर M लिखा हुआ था। तो आप PQ का आधा PM हुआ, इसका मतलब हमको PM बराबर 1/2 PQ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चूंकि जीवा डायरेक्ट दिया हुआ है 24, इसलिए इसका आधा करके हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधा इंटू 24। अब इसको कटाएंगे तो 2 × 2 2 12 जा, यानी कि 2 × 1 2 2 12 24, कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। ध्यान से देखिए हमको PM बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया। आपको यह भी पता है कि यहाँ पर 90 अंश का कोण होता है, हमने पिछले प्रमेयों में पढ़ा है कि ये 90 अंश का कोण होता है, लंब होता है उस पर। तो इस तरह से क्या हो गया, त्रिभुज POM समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस सूत्र का उपयोग किए हैं, आप लोग का उपयोग करेंगे। तो बड़े ध्यान से देखिए यहाँ पर हमको P से O की दूरी ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि ये पता है, यहाँ से यहाँ तक का पता है, तो OP का पता हो जाएगा। और OP क्या है हमारे लिए, त्रिज्या है। यहाँ पर चित्र को देखिए, त्रिज्या OP त्रिज्या है और हमको पूछा क्या गया है, व्यास की लंबाई। तो त्रिज्या को जब हम मिलेगा उसको डबल कर देंगे तब हमको क्या मिल जाएगा, उसकी व्यास मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप पाइथागोरस सूत्र में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। आप लोग इसको पूरा पढ़िए, भले ही लिखिए शॉर्टकट में, लेकिन बोलते समय पढ़िए पूरा लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। अब इन मानों को हम भर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अब लंब और आधार लिखा गया है, परंतु हमारे वहां पे लंब और आधार है नहीं, तो आप लोगों को इसको जानना है कि कौन सा लंब लेंगे और कौन सा आधार। चूंकि 90 अंश में यहाँ से ऐसा सीधा है हमारे चित्र के अनुसार भी, तो हम इसको लंब ले सकते हैं और यहाँ से ये वाला सेक्शन क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उस रूप में भी एक बार लिख लेते हैं हमारी समझ अच्छे से बनाने के लिए। PO का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, OM का वर्ग प्लस MP का वर्ग या PM का वर्ग, जो भी लिखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टी पल्टी चलता है किसी भी रेखा को दर्शाने के लिए, रेखाखंड को। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, PO का वर्ग बराबर OM का वर्ग। OM का वर्ग कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस MP माने कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पे लिया, ये देखिए यहाँ पर 12 का स्क्वायर। अब आप लोगों को यहाँ पे एक हिंट और कर देता हूँ। आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ पिछले क्लास में कि आप लोगों को वर्ग का पहाड़ा याद रहना चाहिए, कम से कम 30 तक हो जाए आपके स्टैंडर्ड में तो पर्याप्त है। किसी भी कंपटीशन परीक्षा में जल्दी से हल करने के लिए जहां पे कम समय रहता है, आप लोगों को क्या करना चाहिए, वर्ग वाला पहाड़ा याद करना चाहिए, ठीक है। ये 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। ये आप लोगों को याद होगा तो तुरंत होगा, अन्यथा आपको 12 × 12 12 × 12 करना पड़ेगा, ठीक है। तो समय बचाना है तो इस तरह से आप याद कीजिए। 5 का वर्ग माने 25, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 169। अब PO का स्क्वायर इक्वल टू 169, देयरफॉर PO इक्वल टू √169। इस तरह से कर सकते हैं, आप चाहे तो दोनों तरफ चढ़ा के भी कर सकते हैं। आप लोगों को पहले बताया हूं, इसलिए यहाँ पे दूसरा तरीका जल्दी बनने वाला, ठीक है। अब √169। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आज एक और नया चीज आप लोगों को जोड़ के सिखा देता हूं, जो आप लोगों को करते जाना है। ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास 4 है
और इसका रूट निकालना है तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। अब यहाँ पे दोनों तरफ रूट चढ़ा दीजिए, तो ये √4 इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर 2 आ गया। देखिए इसका रूट से इसका रूट कैंसिल हुआ, 2 आया। इस चीज को रिवर्स में भी आप लोगों को याद रहेगा, अगर आप इसको बढ़िया से करते हैं तो रिवर्स में भी याद रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए 169 का वर्गमूल निकालना है, तो 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 13 का स्क्वायर जब करेंगे आप, वर्ग जब करेंगे, तब उसका आंसर कितना आएगा, 169। यहीं पे आप लोगों का थोड़ा सा सोच को बदल देंगे तो आपको दोनों रिजल्ट मिल जाता है, इधर से इधर भी और इधर से इधर भी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं पीओ का मान कितना मिल गया हमको, 30 सेंटीमीटर मिल गया, नहीं 13 सेंटीमीटर मिल गया। 13 सेंटीमीटर पीओ का मिला है। ध्यान से देखिए चित्र को वहां पे, तो पी आर चाहिए हमको, पी आर बराबर पीओ प्लस ओ आर। अगर त्रिज्या पीओ का मान 13 है तो ओ आर का भी मान 13 ही होगा, और इस तरह से दोनों को जोड़ देंगे तो 26 सेंटीमीटर इसकी व्यास मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपको व्यास मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 के फिगर को देखिए, उसमें क्या पूछना चाहता है, क्या यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा हुआ है फिगर। जब क्वेश्चन से फिगर बनाते हैं तो ऐसे ही बनेगा। देखिए यहाँ पे ए बी बराबर दिया हुआ है, एम क्यू का वैल्यू भी दिया हुआ है, और त्रिज्या ओ ए ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहां से यहां तक की दूरी हमको पहले निकालना है, नहीं मालूम है हमको। देखिए ठीक है, ये त्रिज्या है ओ ए, वहां पे देखते जाइए, यहाँ पे मैं बोल रहा हूं ओ ए इक्वल टू ओ क्यू, ये त्रिज्या है देखिए, और इस त्रिज्या का मान हमको निकालना है। तो इस प्रश्न का प्रारूप क्या है, देखिए एक जीवा है ए बी जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है, ए बी जीवा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तथा पी क्यू ए बी का लंब समद्विभाजक है। ध्यान से देखिए, ये वाला जो है लंब समद्विभाजक है, पी क्यू ए बी का लंब समद्विभाजक है, यानी कि यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, ये हमारे देखिए प्रमेय के जैसा हो जा रहा है। ठीक, लंब समद्विभाजक है, तब हम इसका त्रिज्या ओ ए की लंबाई ज्ञात करेंगे, जबकि एम क्यू का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का देखते रहिए, मेरा जहां पे निशाना लगा रहा हूं ये इसका मान है 3 सेंटीमीटर एम क्यू का मान। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर, ये जीवा है, और इसका मतलब क्या हुआ, एम इसका मध्य बिंदु है, तो एम मध्य बिंदु है, होगा मध्य बिंदु लंब समद्विभाजक होने की वजह से, इसलिए ए एम बराबर एम बी बराबर 18/2। 18 का आधा हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक पूरा 18 है, तो यहाँ से यहाँ तक उसका आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 × 18 होता है। इस तरह से एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से इसकी जो त्रिज्या है ओ क्यू बराबर x से मान लेते हैं, ओ क्यू बराबर x सेंटीमीटर, और ओ एम बराबर कितना हो जाएगा, आप थोड़ा सा चित्र को देखिए तभी समझ में आएगा। ये पूरा यहां से यहां तक x माने हम लोग, इसकी त्रिज्या को हमको मालूम नहीं था, और उसमें से इतना मालूम है हमको एम क्यू, तो जो त्रिज्या होगा वह x है, उसमें से OM की जो दूरी होगी वह x से 3 सेंटीमीटर कम होगा, यानी कि हम यहाँ पर OM बराबर x - 3 ले लेंगे। ठीक है, और ये 3 क्या है, एम क्यू बराबर 3 दिया है, जिसका उपयोग होगा हम लोग करते जाएंगे। ये 3 पॉइंट हमको मिला यहाँ पर, ओ क्यू बराबर त्रिज्या ओ ए भी लिख सकते हैं, इसको उस चित्र में दिख रहा है, ओ ए इक्वल टू ओ क्यू बराबर दिया हुआ है x सेंटीमीटर, हमको अभी हमने मान लिया, और 3 सेंटीमीटर एम क्यू का मान दिया है, इसलिए ओ एम का मान x - 3 होगा। ठीक है, अब इसको हम निकाल सकते हैं, किससे, पाइथागोरस सूत्र से निकालेंगे, आखिर वही होगा, पाइथागोरस सूत्र का ही उपयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन से त्रिभुज को चुनेंगे, देखिए त्रिभुज ओ ए एम पर, त्रिभुज ओ एम पर क्या लिखेंगे, फिर डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। देखिए आप लोगों को ये x मानना पड़ा, घबराने की जरूरत नहीं है, x - 3 आया, कैसे आया पता चल गया, उसको भी देख करके नहीं घबराना है। यहाँ पर यदि हम हल करते जाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में अगर आ गया
तो सरल लगेगा, समझ में नहीं आया तो कठिन लगेगा। इसलिए ध्यान से देखते रहिए कि आपको सरल कैसे में लगेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे OA का वर्ग निकालना है हमको, OM दिया हुआ है देखिए यहाँ पर, तो क्या करेंगे x - 3 लेंगे और इसको वर्ग कर देंगे। तो इस प्रकार से ऋणात्मक और वर्ग वाली चीजों को देख करके घबराना नहीं है, वो भी हमारे सूत्र के अधीन है और हम लोग उसको अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर आ गया प्लस AM का मान कितना है, देखिए AM का मान हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, यहाँ पे देखिए ये, ठीक है, कितना है 9 का स्क्वायर। तो इसको हल करते हैं, देखिए बराबर OA का स्क्वायर। OA कितना है हमको पता है क्या, थोड़ा सा सोचिए, देखिए OA हमारे लिए त्रिज्या है और OQ भी हमारे लिए त्रिज्या है और उसको हम मान चुके हैं x, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, हमको इस तरह से मान भरने के बाद आगे हल करना है। ध्यान से देखते रहिए, ये x वर्ग का x वर्ग हो गया। अब इस कोष्टक को तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे ध्यान से देखिए। x - 3 का 2 बार गुणा, मैं आप लोगों को कई तरीके से यहाँ पे बताता हूं, आप ध्यान से देखिए, लास्ट में हम सूत्र का उपयोग करके इसको हल कर लेंगे। सबसे पहली बात यह है कि x - 3 को आप 2 बार गुणा करके भी लिख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूं, x - 3 का स्क्वायर माने होता है x - 3 और x - 3। मैंने पिछले क्लास में क्या पढ़ाया, बहुपद जिस समय बताया था उस समय इस तरह से गुणा करने के लिए सिखा दिया हूं, ठीक है, उस चीज को आप ध्यान में रखिए। अब इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरी बात, a - b का होल स्क्वायर भी बताया था, तो इस तरह से a - b का होल स्क्वायर माने पहले पद का वर्ग माइनस पहले और दूसरे के गुणा का दुगुना फिर प्लस दूसरे पद का वर्ग। इस तरह से आप इसका भी उपयोग करके इसको लिख सकते हैं। 2 तरीका हो गया, ठीक है, तो इन दोनों तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है, आपको ऐसा गुणा वाला भी मैं बताया था पहले, इस तरह से इसका गुणा करके भी आप हल कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको आप जिस तरीके से भी हल करें, लेकिन यहां पर अभी मैं सूत्र का विधि से बता रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिए, ये बड़े आसानी से हो जाएगा। देखिए पहले पद का वर्ग माने x का वर्ग, फिर इधर बीच के पद को छोड़ दीजिए माइनस वाला, इसलिए माइनस दूसरे पद का वर्ग माने 3 का वर्ग, और पहले दूसरे का गुणा x से एक ठो में और 3 एक ठो में और इसका दुगुना। ये देखिए कितना सरल हो गया, पहले पद का वर्ग माइनस दुगुना पहले और दूसरे के गुणा का, पहले और दूसरे का गुणा हो गया प्लस दूसरे पद का वर्ग हो गया। इसी से हमारा हल हो जाएगा, देखते रहिए आप। प्लस 9 का स्क्वायर माने 81, डायरेक्ट लिखते हैं इसको। यहां पर देखिए x वर्ग को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ पे 2 तरीके से आप उपयोग इसको हल कर सकते हैं। दोनों x वर्ग को काट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी धनात्मक है ये भी धनात्मक है और बराबर के दोनों ओर हैं, इसलिए इन दोनों का मान 0 ही होगा। कैसे 0 होगा अभी मैं बताऊंगा, परंतु आप डायरेक्ट भी काट देंगे यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर देखिए इसको इधर ही रहने देते हैं, संख्या वाला चीज है, और इसमें x वाले चीज है, इसलिए इन सबको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर है यहाँ पहले से ये वाला x यहाँ पे, फिर ये x वर्ग इस साइड आ रहा है, बदल करके अपना साइड बराबर के, इसलिए ये माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 2 इंटू x इंटू 3 है, इसलिए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन कितना होगा हम उतना करके लाते हैं। देखिए 3 और 2 को गुणा करेंगे तो 6 हो गया और ये x हो गया, यानी कि ये 6x हो गया, ठीक है। इधर आकर के धन हो गया, यहाँ पे ऋणात्मक था। अब इधर बचे कौन, 3 तिया 9 और 81 और 9 कितना होता है, 90। अब यहाँ पर देखिए मैं वही चीज बताया था यहाँ पर कि x वर्ग में से x वर्ग कटेगा तो इसका मान 0 हो गया। देखिए तो आप इसको यहाँ पर ऐसे भी काट देते तो भी ये सही होता, और खाली इसको इस साइड ले आते, ठीक है। दोनों तरीका सीख गए। अब यहाँ पे ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे आप, x 6x = 90 आया है, इसलिए x इसको ऐसे भी भाग दे सकते हैं आप, अगर इसको ऐसा काट सकते हैं, या तो आपको 6 का पहाड़ा याद है डायरेक्ट, या 15 तक पहाड़ा याद है तो 15 × 6 = 90 होता है, उल्टा पहाड़ा पढ़ के भी यहाँ पे काट सकते हैं, या तो फिर भाग कैसे देना है वो देखिए। 6 एकम 6, 6 एकम 6 बचा 3, यहाँ पे 30 हो गया, तो 6 पंचे 30, यानी कि x बराबर 15 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर हो गई त्रिज्या, और हमको वही चाहिए था, त्रिज्या है ना, यहां से OQ बराबर OA बराबर 15 सेंटीमीटर। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। यहां पर आते हैं आप एक प्रमेय, देखिए आप लोग बहुत सारे प्रमेय करते जा रहे हैं, उसकी जो कथन है वो आप लोगों को याद रहना चाहिए। यहाँ पर और एक प्रमेय बनाते हैं,
वो भी सरल होगा। मुझको उम्मीद है आप बड़े अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, प्रमेय का कथन को पढ़िए बार बार ताकि आप लोगों को याद रहे। देखिए उसमें लिखा हुआ है वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर या बराबर दूरी पर होती हैं। यानी कि हमारे पास एक वृत्त है और उसमें दो जीवाएं हैं। ये हमारा वृत्त हो गया और इस पर दो जीवाएं हैं जो केंद्र से समान दूरी पर हैं। आप उसको कैसे भी बना सकते हैं। देखिए आप लोग स्वतंत्र हैं, प्रश्न ऐसा होता है कि आप स्वतंत्र हैं इसलिए अच्छा है। आप जीवा यहां से यहां दो अलग अलग बना सकते हैं या तो फिर आप ऐसे दो जीवा बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप स्वतंत्र है तो दो बराबर जीवाएं, मैं ऐसा बना के बताता हूं। देखिए अभी तक तो अगल बगल बना लेते थे, अब मैं ऐसा बनाता हूं। दोनों जीवाएं लगभग बराबर दिख रहे हैं। मेरा फ्री हैंड स्केचिंग है, आप लोग बाकायदा नाप के स्केल से बना सकते हैं। अब इसका नाम दे देते हैं ए बी और पी क्यू। ये दो समान जीवाएं हैं। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ये हमको सिद्ध क्या करना है, ध्यान से देखिए। यहां से लंब डालेंगे और यहां से लंब डालेंगे। ये केंद्र O हुआ तो ये M हुआ और ये N हुआ। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब प्रश्न ये कहता है, यानी कि हमारा प्रमेय ये कहता है बराबर जीवाएं यानी कि ए बी और पी क्यू केंद्र से समान दूरी पर हैं, ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो देख लीजिए आप चित्र फट से समझ में आ चुका होगा कि ये भी उसी तरह से होगा और सर्वांग समता के नियम से ही हमारा ये बनेगा। तो ये इस तरह से क्या किया हमने, ओपी को मिला लिया और ओए को मिला लिया। ठीक है, हमने ये कर लिया। इतना ही चाहिए। आप लोगों को दिख गया होगा। आप लोगों को रूल पता है कि अगर इसके ये यहाँ पर जो लंब होता है वह इसके मध्य बिंदु पर होता है। ए बी के मध्य बिंदु एम हो गया। ये हमने बहुत सारे प्रमेय पढ़ चुके हैं, उसका यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगर वो हमको याद है इसलिए अच्छी बात है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये 90 अंश का होगा। और ये हमारी त्रिज्या है जिसको हमने मिलाया है ओपी और एओ। ये दोनों त्रिज्याएं हैं, ये भी बराबर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए हमको क्या दिया है, PQ और AB ये दोनों भी बराबर है। इसका मतलब उसका मध्य बिंदु से इधर की दूरी और इसके मध्य बिंदु से इधर की दूरी वो भी बराबर है। ये भी दिया हुआ है। हम चित्र में ही पहले समझ लें, फिर लिखना शुरू करेंगे, इजी हो जाएगा। लिखना बहुत इजी है, बस आप लोग चित्र में अच्छे से समझ जाइए। देखिए PN क्या है, बराबर NQ, ये भी हमको दिया हुआ है। AM बराबर MB ये दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, AB बराबर PQ भी दिया हुआ है, इसलिए AM बराबर PN होगा। आ गई बात समझ में। अब हमको ये जो चित्र दिख रहा है, इस चित्र में दो त्रिभुज दिख रहे हैं आप लोगों को यहाँ पर। तो दोनों त्रिभुज को लेना है सबसे पहले। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है देखिए, बड़े आसानी से आप लोग जान चुके होंगे। AB बराबर PQ। यहां पर देखिए कथन में वृत्त की बराबर जीवाएं। ठीक है, तो AB बराबर क्या हो गया, PQ ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं। तो सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध जो करना है वो कौन सी बात है हमारे लिए, ON बराबर OM। जीवाएं जो है समान दूरी पर हैं। हो गई क्लियर। अब आगे देखिए, थोड़ा सा जो रचना किए थे उसको लिख देते हैं। क्या क्या रचना किए, ON, देखिए ON लंब डाले, ये लंब का चिन्ह हो गया किस पर, PQ पर। और क्या किए, OM दूसरा लंब डाले कहां पर, AB पर। इतना काम हम लोग किए। ठीक है, और एक छोटा सा काम किए हैं, OP और OA को मिलाए हैं, है ना। त्रिज्या OP बराबर OA को मिलाया। इतना हमने रचना करने पर हमको क्या दिखा, दो त्रिभुज चाहिए, इसलिए हमने ऐसा किया है। त्रिभुज OPN तथा त्रिभुज OAM। कौन से त्रिभुज है ये देख रहे हैं आप लोग, समकोण त्रिभुज। अब ये क्या हो गया हमारे लिए, उत्पत्ति हो गया। आप अगर क्रम से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं भी लिखेंगे तो भी इसके आगे हल ऐसे कर सकते हैं जैसा अभी मैं शुरू किया था। अब यहाँ पर देखिए दोनों त्रिभुज को चुन लिए। अब फिर वही बात आती है कि हमको 6 पॉइंट जो 3 भुजाएं हैं और 3 कोण हैं
उसको यहाँ पे देखने आना चाहिए हम लोगों को। अगर देखना आ गया तो आगे लिखना सरल हो गया। ये जीवा वाला लंबाई था, ये भी जीवा वाला, इसलिए पीएन और एएम संगत हो गए। ये दोनों त्रिज्याएं हैं इसलिए ये दोनों भी संगत हो गए। तो ये भुजा इसकी संगत भुजा हो गई। 3 भुजा हमने पढ़ना सीख लिया। अब कोण पे आ जाइए। ये 90 अंश है, ये 90 अंश है। इसका ये वाला जो कोण दिख रहा है, इसका ये वाला कोण, दोनों संगत कोण हो गए और ये दोनों भी यहाँ के संगत कोण होंगे। अब इतने में कौन किसके बराबर है ये हमको खोज के 3 पॉइंट लिख लेना है। कौन कौन सा? पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कारण सहित लिखना है, तब जाकर के ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। और जब सर्वांग सम हो जाएंगे तब हम कह देंगे कि ON बराबर OM। ठीक है, तो सर्वांग सम बहुत इजी है, ध्यान से देखिए। तो दोनों त्रिभुज में हमको दिया क्या है, हमारे पास है क्या चीज, देख लीजिए। PN बराबर AM है कि नहीं है? यहाँ पर देखिए AB बराबर PQ, उसका आधा करेंगे तो वो मिल जाएगा। चलिए इसको एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख देते हैं, AB = PQ, ऐसा दिया है। इसका आधा कर दीजिए, इसका आधा और इसका आधा। आधा कर देने से हमको मिला क्या, देखिए AB का आधा करने से क्या मिला, AM मिला। AM बराबर PQ का आधा करने से क्या मिला, PN मिला। यही हमको चाहिए था उस त्रिभुज में। अब छोटे से त्रिभुज में आ गए ना, AM बराबर PN मिल गया। ये क्या है, हम इसको लेंगे, दिया है। दूसरा ढूंढिए क्या मिला हमको। AM वाले को पहले लिए तो इधर को ले लेते हैं। OA बराबर OP, ये क्या है, त्रिज्या है, ये भी दिया हुआ है, बराबर है ऑलरेडी। तीसरा कौन सा है, देखिए यहाँ पे खोजिए, आपको मिला क्या। ये भुजा तो है नहीं, सिद्ध करना है, इसलिए अब कोणों में आ जाइए। ये कोण दिया है नहीं, ये कोण भी नहीं दिया है, इसलिए कौन सा कोण दिया है, 90 अंश वाला दिया है। आप लोगों का दिमाग तुरंत वहां पे क्लिक करना चाहिए। 90 अंश दिया है, उसी को ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, कोण ONP बराबर कोण OMA। आप इसको चाहें तो OMA को इधर भी लिख दें, इसको इधर भी लिख दें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर कितना अंश हो गया, 90 अंश प्रत्येक हैं, इसलिए बराबर। अब इसमें कौन सा रूल लागू होता है, जो आप लोगों को 4 ठो बताया रहता हूँ, यहाँ पे जो लिखा रहता हूँ, उन चारों में से कोई एक नियम यहाँ पे लागू होगा। कौन सा होगा, देखिए। अब 90 अंश वाला है, इसलिए हम सबसे पहले किसको चेक करेंगे, RHS नियम को करेंगे। ठीक है, तो RHS में क्या होना चाहिए, एक तो कर्ण भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कर्ण भी हमारे पास बराबर है क्या, 90 अंश के सामने वाला भुजा कर्ण होता है उस समकोण त्रिभुज का। 90 अंश के सामने वाला भुजा कर्ण होता है समकोण त्रिभुज में। तो ये भी कर्ण है, ये भी कर्ण है, और दोनों बराबर हैं क्या, बिल्कुल है। यहाँ पर देखिए दोनों त्रिज्या हैं, दोनों बराबर हैं, इसलिए समकोण भी हो गया, कर्ण भी बराबर हो गया। कोई और एक भुजा, ये और ये दोनों बराबर हैं, इसलिए हमारे कौन से नियम से, ये RHS रूल से क्या हो गए, दोनों त्रिभुज जो हम लोग लिए थे, त्रिभुज PNO सर्वांग सम हो गए। कौन से त्रिभुज के बराबर, OAM या AOM के बराबर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम कर लिए। तो बचे हुए 3 पॉइंट हमारे हो गए, हम उसका यूज करेंगे। परंतु यहाँ पर प्रश्न में क्या मांगा है हमको, खाली ON बराबर OM बता देंगे तो हो गया। ON बराबर OM, ये कहाँ से आ गया, CPCT सर्वांग सम नियम के अभिग्रहिता से ये क्या मिल गया हमको, ON बराबर OM मिल गया। ये देखो, ये सिद्ध करना था हम लोगों को, तब हमने क्या सिद्ध कर लिया, ON बराबर OM सिद्ध कर लिया। अर्थात फिर से कथन एक बार ध्यान से सुनिए, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर या समान दूरी पर होती हैं, ये प्रूफ हो गया। अब आपको जीवन भर इसका रिफरेंस दे करके इसको उपयोग करते रहना है। तो प्रश्न क्या है, देखिए, ये हमारे पास इस तरह से 2 जीवाएं हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास सेम इसी के बेस पे यहाँ पे प्रश्न है, ये 2 जीवाएं हैं, इनकी बीच की दूरी, इन दोनों की बीच की दूरी 24 है। आप लोगों को अच्छा सोचना है, मैं इसको एक ड्राइंग थोड़ा सा बना देता हूँ। और ये है 20 सेंटीमीटर और ये है 24 सेंटीमीटर, यानी कि 2 जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर ऐसा है तब हमको इसके बाकी चीज़ों को ज्ञात करना है, यानी कि हम चाहे तो जीवा की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, और वही ज्ञात करना है हमको। दोनों जीवाएं बराबर हैं, दोनों जीवाएं, पहला कंडीशन, दोनों जीवाएं बराबर हैं, जैसा कि इस प्रमेय में पढ़े। दोनों के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है। तो जीवा की लंबाई ज्ञात करो।
जीवा की लंबाई ज्ञात। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको कीजिएगा और करके रख लीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर बताइएगा।